तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस करूंगा रोटेशनल मैकेनिक्स, राइट। और उसमें एक टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, एंगुलर एक्सलेशन, ठीक है ना। और उसमें मैं एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो एक्चुअली एंगुलर एक्सलेशन जो है इसको डिनोट करते हैं हम लोग अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा जो है आपका क्या है, एंगुलर एक्सलेशन है, मतलब चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसका अल्फा एवरेज की बात करूं तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं तो डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो गया, काइनेमेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और अगर इसके डायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या होगा, जैसे कोई मान लीजिए कि ये आपका क्या है, डिस्क है, और इस पर आप एक फोर्स लगा रहे हो। ये समझो कि कोई आपका सपोर्ट है ऐसा, उससे ये हिंज किया हुआ है डिस्क को, और ये कुछ ऐसा रेडियस आर है, तो ये आपका ये इसमें अल्फा प्रोड्यूस हो गया है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। तो इसमें अल्फा क्या होगा, टोटल टॉर्क, टॉर्क एक्सटर्नल, राइट, टॉर्क एक्सटर्नल बाय इनर्शिया होगा। हाँ, बस खास बात ये ध्यान देना है कि अभी हम लोग ये बात मैं जो कर रहा हूँ इसमें फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। और ये जो है आपका जिस रेस्पेक्ट में, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उस सेम एक्सिस के रेस्पेक्ट में टॉर्क लेना होगा, सेम एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या लेना होगा, अपन को इनर्शिया लेना होगा, ठीक है। जैसे आपका ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी लिखा, तो आप बताओ इसमें अल्फा कैसे निकालोगे। सपोज डैट कि मास m दिया हुआ और ये रेडियस कितना दिया r, और फिक्स्ड एक्सिस है, तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई इनर्शिया, ठीक है ना। ये जो एक्सिस, तीनों का एक्सिस सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क कितना लग रहा है यहाँ, तो आप देखें तो ये mg लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो ये तो एक्सिस पासिंग है, इनका टॉर्क नहीं होगा, इनका टॉर्क नहीं होगा। तो अपन बचा ये वाला ना, f बचा, तो इसका जो टॉर्क होगा तो कितना होगा, rf होगा, और इनर्शिया है तो व्हील है, तो एम आर ए स्क्वायर बाई टू, राइट। तो ये कटा आपका, तो 2f बाई एम आर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मेन है, इसी चीज़ को हमें और अदर्स प्रॉब्लम में मैं देखता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप मैंने कि हमें अल्फ़ा प्रॉब्लम उस पर डिस्कस करना है, मैं एक ऐसा करता हूँ, ये आप ले लो, इस तरह का एक सिस्टम है, ये एक्चुअली सिलेंडर है और इसका साइड व्यू है। साइड व्यू मतलब ये थोड़ा, जैसे मान लो ये R1 है और ये आपका R2 है, मतलब ये एक छोटा सा उसमें पार्ट है, या छोटा वाला पार्ट ऐसा आगे निकला हुआ रहता है ऐसा, और इनर्शिया आप I ले लो, ठीक है ना। और ऐसा करो आप कि जैसे इसमें कुछ ऐसा स्ट्रिंग है, ये आप M2 ले लो, और अभी इसमें भी कुछ ऐसा स्ट्रिंग है, मतलब इस तरीके से कुछ इधर, ये M1 ले लो, ठीक है। ये सिस्टम है, तो देख रहे हैं आप, ये साइड व्यू है, सिलेंडर का साइड व्यू है। ये छोटा वाला मान के चलो थोड़ा आगे निकला हुआ है, और ये पीछे की तरफ है ना, इस तरीके से कुछ सिस्टम है। उसमें ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है, मतलब ये समझना है, मुझे तो अल्फ़ा निकालना है। एक्चुअली मान लो कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये अपन को क्या है, अल्फ़ा है, और ये एक्सिस इसका फिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका इधर रेडियस R1 R2 थोड़ा मल्टीपल कर दिया कि एक बार समझने में, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, आप इसमें क्या करना है, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क एक्सटर्नल और बाई इनर्शिया, ये एक्सिस है आपका, राइट। तो इसमें देखा जाए तो अगर मैं इसको देखूँ तो कितना है, ये M2G हुआ, इसका मान लो टेंशन T2, और ये A मान लो, ये आपका M1G हुआ, और ये आप मान लो T1, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, इसका अल्फ़ा निकालना है, पूरा सिस्टम का अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। ये तो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, उसके चलते ही अल्फ़ा प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेजरली हमको देखना है कि इस पे पूरा हमारा सिस्टम पर, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये वाला T2 कहलाएगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखूं, ये पुली के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये T1 कहलाएगा। क्योंकि जिस सिस्टम के, जिसको आप सिस्टम मानते हो, विथ रेस्पेक्ट टू लेते हो, उससे टेंशन क्या होता है, ऑलवेज अवे होता है। तो आप देखो इसमें गौर करके, ये वाली जो दिख रहा है ना, ये तो ये कितना हो जाएगा, T2 इंटू R2 टॉर्क हो जाएगा। इसका जो आप टॉर्क देख रहे हो आपका, ये T1 इंटू R1, तो कितना हो गया आप बताओ। इसमें ये जो टॉर्क हुआ कितना हो गया, तो ये हो गया आपका T2 R2 माइनस T1 R1 अपॉन इनर्शिया। इनर्शिया दिया हुआ गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मेन टास्क हो गया हम लोग को, ये T2 R2 माइनस T1 R1 बाई इनर्शिया, ठीक है ना।
तो अभी हमारा मेन टास्क क्या हो गया इसमें कि ये T2 और T1 निकालना। T2 का इक्वेशन लिखो आप, क्या होगा, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M1A, राइट। और ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली हमने अल्फा माना है, तो M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M1, ए के बदले R2 अल्फा, या T2 इज इक्वल टू M2G माइनस M1 R2 अल्फा। तो इट इज इक्वेशन 1, राइट। समझ में आ रहा है बात। और आई सपोज अब इसका निकालना है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये वाले का T1 माइनस M1G M1A, तो T1 माइनस M1G M1A के बदले क्या लिख सकते हैं, R1 अल्फा। ओके, तो अपन क्या होगा, T1 इज इक्वल टू M1G प्लस M1 R1 अल्फा। ओके, तो यहाँ से ये इक्वेशन 1 हो गया, ये T1 M1G प्लस M1 R1 अल्फा, इट इज इक्वेशन 2। ओके, तो अब इसमें इक्वेशन में सेट करते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा का इक्वेशन में सेट करते हैं। आई होप आपको सब ये जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू T2, तो T2 M2G माइनस M1 R2 अल्फा इंटू R2 माइनस T1 M1G प्लस M1 R1 अल्फा इंटू R1 डिवाइडेड बाई I, ठीक है। तो I अल्फा इज इक्वल टू M2G R2 माइनस M1 R2 स्क्वायर अल्फा माइनस M1G R1 माइनस M1 R1 स्क्वायर अल्फा। तो इधर अल्फा वाले दो टर्म्स हैं, ये और ये, तो इधर आए तो प्लस होगा, तो I अल्फा प्लस दिस इज M2 ना, M2, राइट, M2G R2, तो M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M1 R1 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू M2G R2 माइनस M1G R1। ओके, तो अल्फा कॉमन आपका I प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2G R2 माइनस M1G R1, राइट। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू M2G R2 माइनस M1G R1 एंड I प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M1 R1 स्क्वायर, आंसर, राइट। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक और देखता हूं मैं प्रॉब्लम। तो एक्चुअली हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एंगुलर एक्सलेशन, राइट राइट। तो जैसे मान लीजिए एक और मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। जैसे सपोज डेट कि कोई ये पर्सन है, ठीक है ना, ये पर्सन है, एक क्या है ना, इस तरह का सिस्टम है। ये मान लो आपको ये पुली है, डिस्क ले लो आप, मास सेम, और ये जो है आप समझो ये ग्राउंड है ना, और ऐसा है कि इसमें ऐसा स्ट्रिंग, और ये जो पर्सन है वो इसको पुल कर रहा है, इधर पुल कर रहा है रस्सी को, ठीक है ना। मास एम दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में कि वो ऐसा पुलिंग कर रहा है ये कि ये जो सेंटर है ना, ये हाइट चेंज नहीं हो रहा है, ये जो हाइट है ना ये कांस्टेंट है ऑलवेज, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रही बात। मास कितना दिया है इसका सिस्टम का, ये डिस्क है मान लो, ठीक है ना, इसका ये डिस्क है, क्या है ये डिस्क, और उस पर वो रस्सी को रैप्ट किया गया है, और वो ऐसा पुल कर रहा है कि हाइट ऑफ द डिस्क सेंटर इज नॉट चेंजिंग, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। और ये इनिशियली आप मान के चलो, इनिशियली रेस्ट में ले लो आप, ठीक है ना, इनिशियली रेस्ट में ले लो, और रेडियस कितना ले लो, आर ले लो। तो ऐसा क्वेश्चन है कि टी टाइम के बाद उसने कितना स्ट्रिंग कलेक्ट किया, ठीक है ना, टी टाइम के बाद लेंथ ऑफ कलेक्टेड स्ट्रिंग कितना होगा, कलेक्टेड स्ट्रिंग कितना होगा, ये निकालना हम लोग को, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा,
ये हमें स्ट्रिंग कलेक्टेड कितना हुआ ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका जो होगा, आप ऐसा करिए, ये एक्चुअली ध्यान देना है कि ये पुली फिक्स नहीं है, रोटेट हो रही है, ठीक है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल बाय इनर्शिया हो जाएगा। तो ये टी हो गया, ठीक है। और ये आपका, ये तो आप देखा जाए तो ये एम जी है, और ये तो टॉर्क लगाएगा नहीं अबाउट ये एक्सिस, क्योंकि हम लोग मैंने बताया था कि ये आपको इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसका तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो चलो, तो अल्फा इज इक्वल टू ये वाली टॉर्क कितना हो जाएगा, टी आर, ठीक है। टी आर बाई इनर्सिया, इनर्सिया कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये कट गया, तो कितना हो गया, टू टी बाई एम आर, राइट, टू टी बाई एम आर। तो अल्फा तो, अच्छा टी कितना होगा, अब ये ध्यान देना है कि दिया है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, हाइट इज नॉट कॉन्स्ट, हाइट इज नॉट चेंजिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा, तो तभी ये पॉसिबल है जब ये आपका एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा। ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या, ये तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में है। तो जब तक वो एक्सलेट नहीं करेगा तब तक वो आपका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसलिए तो कंफर्म है कि टी इज इक्वल टू एम जी। तो बोलो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, टू एम जी अपॉन एम आर, राइट। तो ये कट गया, तो अपना कितना, अल्फा इज इक्वल टू टू जी आर। तो हमें ये सिस्टम का जो है अल्फा मिल गया, ठीक है ना। तो अब इसका जो है, ये जो आप रस्सी का कोई भी पॉइंट है वो कितना से एक्सलेट कर रहा है वो निकालेंगे, क्योंकि हमें कलेक्टेड लेंथ निकालनी है। तो ये पॉइंट का एक्सलेशन जो होगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट। तो टू जी आर इंटू टू जी बाई आर, तो बोलिए ए का वैल्यू कितना आ गया, टू जी, राइट। तो अब लगा दो एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनिशियली रेस्ट, तो ये तो जीरो हो गया, तो एल इज इक्वल टू वन बाई टू टू जी टी स्क्वायर, तो टू टू कैंसल, तो जी टी स्क्वायर, ओके आंसर। ओके, थैंक यू।